एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। देखिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। देखिए किंगडम प्रोटिस्टा में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, इसका जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने प्रोटिस्टा को क्लासिफाई किया था। आपको हमने बताया था कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम जो प्रोटिस्टा है इसको हमने तीन भागों में क्या किया था, अलग किया था। याद आया सभी को? पहली जो पार्ट थी वो आपकी क्या थी, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हो गई, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। और दूसरी जो है वो क्या है आपकी स्लाइम मोल्ड, ठीक। या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं, या फिर हम इसे कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। और तीसरी हमने आपको बताया था प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट, ठीक है ना। प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट हमने बताया था। देखिए तीन भागों में हमने किंगडम प्रोटिस्टा को अलग किया था। आइए जानते हैं कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते क्या है। हमने बताया था कि जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं ये एक सिंपल प्लांट्स हैं। क्या है? एक सिंपल प्लांट्स होते हैं, है ना। देखिए ये आपके फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्ट हैं इन्हें हम लोग फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। अजय फाइटो मतलब प्लांट से जुड़ा हुआ एंड प्लैंक्टन्स मतलब जो जल में तैरते रहते हैं, ठीक है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्लैंक्टन कहते हैं। फाइटोप्लैंक्टन क्या, ये क्या होते हैं आपके फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है ना। अजय फाइटो मीन प्लांट्स हो गए, प्लैंक्टन मतलब जल में तैरने वाले जो पौधे समान आपके ये जीव हैं, इसे हम लोग फाइटोप्लैंक्टन्स प्रोटिस्ट कहते हैं। देखिए ये जो प्रोटिस्ट हैं, ठीक, फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्ट हैं, कौन? फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्ट हैं ये हमारे पूरे मंडल में जितनी भी फोटोसिंथेसिस होती है उसकी 80% फोटोसिंथेसिस इन्हीं के द्वारा होती है। ध्यान रखने योग्य बात ये है कि ये फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्ट हैं, हमारे मंडल में जितनी भी फोटोसिंथेसिस होती है उसकी 80% फोटोसिंथेसिस इन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के द्वारा होती है, ठीक। इसको हम लोग आपने देखा था, इसको हमने तीन भागों में अलग किया था, है ना। एक जो था वो आपके क्या था, क्राइसोफाइट्स। दूसरी जो थी डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड तीसरी जो थी वो आपकी इवलिनोइड, ठीक है ना। ये तीन थे आपके। आइए हम लोग देखते हैं क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं। देखिए क्राइसोफाइट जो होते हैं ये भी क्या है, आपके फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, ठीक है ना। ये भी आपके हरे भूरे रंग की पाए जाते हैं, ये क्राइसोफाइट्स, ठीक। ये क्राइसोफाइट जो होते हैं इनमें क्लोरोफिल ए एंड सी पाई जाती है, ठीक है ना। इनमें क्लोरोफिल ए एंड सी पाई जाती है जिसकी वजह से ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है। क्राइसोफाइट जो होते हैं आपके फ्रेश वाटर होते हैं, यानी कि कह सकते हैं नदियों तालाबों का जो जल है उसमें पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो आपके साल्ट वाटर होते हैं यानी कि जो समुद्री जल होता है उन दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। किसमें पाए जा रहे हैं, जो आपके साल्ट वाटर है और दूसरा जो फ्रेश वाटर है, उन दोनों वाटर में आपके ये क्राइसोफाइट्स पाए जाते हैं। एक और चीज हम लोगों को ध्यान में यहाँ रखना है कि ये क्राइसोफाइट्स जो होती हैं, इन क्राइसोफाइट्स की जो सेल वॉल होती है, क्राइसोफाइट्स की जो सेल वॉल होती है उस सेल वॉल में विशेष मटेरियल्स का डिपोजिशन होता है, ठीक। क्राइसोफाइट जो होती है उस क्राइसोफाइट्स की जो सेल वॉल होती है उस सेल वॉल में विशेष पदार्थों का क्या होता है,
डिपोजिशन होता है यानी कि संग्रह होता है ना, उस पर जमा होते हैं, कह सकते हैं। तो समझ लो ये आपके क्या है, क्राइसोफाइट्स है। और इस क्राइसोफाइट्स की जो ये सेल वॉल है, इस सेल वॉल पर आपकी विशेष प्रकार के पदार्थ क्या है, इस पर डिपॉजिट होते हैं यानी कि जमा होते हैं। जो पदार्थ हैं वो आपके यहाँ पर आपके सिलिका होते हैं। क्या, इस सेल वॉल पर आपके जो विशेष पदार्थ होते हैं वो क्या, सिलिका होते हैं। ठीक है ना, आपने सिलिका शब्द सुना होगा। वो सिलिका शब्द क्या है, जो आपने केमिस्ट्री में उसको ज्यादातर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। तो वो सिलिका जो होता है ये क्या है कि इसी सेल वॉल पर जमा होता है। और ये जो सेल वॉल पर ये सिलिका जमा होता है, ये विशेष तरीके से जमा होता है ना। एक ऐसे आप देखते हैं कि कोई भी डेकोरेशन आपने शब्द सुना होगा, यानी कि सजावटी, डेकोरेट करते हैं उसको, सही तरीके से किसी चीज को व्यवस्थित करते हैं। तो ऐसे ही जो सिलिका है ना, ये सिलिका इस सेल वॉल पर क्या है कि सही तरीके से एक सजावटी मैनर में वो आपकी इस पर डिपॉजिट होती है। उस कंडीशन को, ऐसी भित्ति को हम लोग, ऐसी वॉल को हम लोग फ्रस्टूल कहते हैं। ठीक, फ्रस्टूल कहते हैं। ऐसे में इस तरह की जो भित्ति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रस्टूल कहते हैं। ऐसे में इसके और हम लोग आगे देखते हैं कि क्राइसोफाइट जो है, ठीक, जैसा कि फाइटोप्लैंक्टन्स होता है, दोनों तरह के वाटर में पाया जा रहा है। साथ ही ये जो होते हैं ये आपके इनमें आसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, सिर्फ हम लोगों को फ्यूचर पढ़ना है। आसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिशन द्वारा, क्या होता है, बाइनरी फिशन द्वारा होता है। ठीक, यानी कि द्विखंडन द्वारा होता है। यानी कि शरीर जो होती है वो एक जगह से टूट जाती है और दो नए शरीर का निर्माण करती है। उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन कहते हैं। इसके अलावा इनमें क्या है कि आपके बीजाणु द्वारा भी क्या है कि जन्म होता है। साथ ही हम लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है, यानी कि जो लैंगिक जन्म होता है, उस लैंगिक जन्म में आपके समयुग्मकी का भी, यानी कि समयुग्मक, ऐसे युग्मक जो समान प्रकार के होते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, समयुग्मकी। और ऐसे युग्मक जो आपके असमान प्रकार के होते हैं उससे हम लोग विषमयुग्मकी कहते हैं। तो अधिकांश जो है इसमें क्या है कि समयुग्मकी प्रकार का जन्म होता है। साथ ही साथ इसमें क्या है कि विषम युग्मकी प्रकार का भी लैंगिक जन्म होता है, यानी कि विषम युग्मक भी आपस में मिलते हैं। चलिए, ये चीजें तो आपने देखा आपकी क्राइसोफाइट में। एक चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है कि क्राइसोफाइट में, जैसे कि आपके एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं डाइटम्स। क्या, जो डाइटम्स होते हैं ये आपके क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ठीक है ना, जो कुछ आपके वैज्ञानिक हैं ये इस क्राइसोफाइट जैसे डाइटम्स को वो आपके क्या करते हैं कि प्लांट्स के अंतर्गत आपके रखते हैं। जब मैं एल्गी पढ़ूंगा तो वहां पर भी इनका डिस्कस होगा। ठीक है, इसके बारे में मैं वहां पर डिस्कस करूंगा। तो जो डाइटम्स हैं, एक चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है कि जो ये सिलिका होती है, ये सिलिका कहां पर आपकी डिपॉजिट होती है, सेल वॉल पे होती है। जब भी इन डाइटम्स यानी कि क्राइसोफाइट्स की डेथ हो जाती है तो क्राइसोफाइट्स की जो सेल होती है, सेल वॉल होती है, वो आपके जो जल की स्तर होती है उस जल के स्तर पर, यानी कि समुद्र के स्तर पर, निचले स्तर पर जाके वो बैठ जाती है। धीरे धीरे क्या है कि ये काफी समय बीतने के फलस्वरूप, ठीक, कई हजार वर्ष फलस्वरूप क्या होता है कि ये जो आपके क्राइसोफाइट्स की जो सेल, आपके सेल वॉल थी, उसकी जो सिलिका थी जो जाके आपके तलहटी पर बैठी थी, वो एक प्रकार के मृदा का निर्माण करती है जिसे हम लोग डायटोमेसियस डायटोमेसियस सॉइल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डायटोमेसियस। ठीक है ना, यानी कि डाइटम क्या है? तो एक क्राइसोफाइट्स है, सिलिका पाई जाती है, ठीक, डेथ होती है उसकी सेल वॉल जो होगी, वाल होगी, वो जल की निचली सतह पर यानी कि जो तलहटी होती है वहां पर जाके बैठ जाएगी और एक प्रकार की मृदा का निर्माण करेगी जिसे हम लोग डायटोमेसियस सॉइल कहेंगे। ठीक, अब ये जो मृदा होगी, इस मृदा का काफी इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना,
देखिए जो टूथपेस्ट होते हैं उसको बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो अग्निसार सतह होते हैं, यानी कि ऐसी सतह जिसके पास ये क्षमता पाया जाए कि वो उसके ज्वाला को सहन कर सकती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, अग्निसार सतह कहते हैं। उन स्थानों पर ये आपके पेंटिंग बनाने में, ठीक, जो पेंट होते हैं उसको बनाने में इस डायटोमेसियस मृदा का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं आपकी क्या, क्राइसोफाइट, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं? देखिए डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं ये भी प्लैंक्टोनिक होते हैं। क्या होते हैं? प्लैंक्टोनिक होते हैं, ठीक। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टोनिक्स होते हैं, यानी जल में तैरने वाले आपके एक तरह के जीव होते हैं। देखिए ये भी एक तरह के प्लैंक्टोनिक्स होते हैं। असल में मेनली जो है, यानी कि मेनली ये आपके क्या होते हैं, साल्ट वाटर में पाए जाते हैं। इसमें यानी कि जो समुद्री जल है, यानी कि समुद्रों में, ठीक, इन मरीन जो होती है, यानी कि जो समुद्री जल है उसमें ये ज्यादातर पाए जाते हैं। बट ये आपके फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा ये क्या है, आपके फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। देखिए नेम से ही क्लियर है, यहाँ पर आपके डाइनो मतलब टू, डाई, देखिए डाई मतलब टू एंड फ्लैजिलेट, फ्लैजिला से लिया गया है ना। और फ्लैजिला का मतलब क्या है, जिसके माध्यम से वो मूव करते हैं, यानी कि गति करते हैं, उस अंग को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं, ना। तो टू फ्लैजिला, क्या, टू फ्लैजिला है ना, इसीलिए इसका नाम रखा गया है क्या, डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक। इसके पास टू फ्लैजिलेट्स होती है ना, एक शॉर्ट फ्लैजिलेट्स, एक लॉन्ग फ्लैजिलेट्स जो होती है, ठीक। असल में जो एक बड़ी फ्लैजिलेट्स होती है, उस फ्लैजिलेट्स के माध्यम से ये क्या होते हैं कि जल में तैरते रहते हैं, ठीक। टू फ्लैजिलेट्स पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, डायनोफ्लैजिलेट्स रखा गया है। देखिए ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं इसमें भी अलग अलग तरह के पिगमेंट्स हैं, जैसे कि आपके ये हरे भूरे लाल रंग के आपके ये डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, ठीक है ना। अगर इनकी संख्या समुद्रों में कभी कभार काफी अधिक बढ़ जाती है, इसकी वजह से समुद्र की जो लहरें होती हैं या समुद्र होते हैं वो हमें लाल नजर आते हैं। देखिए डायनोफ्लैजिलेट्स जो हैं, ठीक है, इसको आपके जब एलगी की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसका वहां पर जिक्र होगा, डायनोफाइसी बनेगा, उसके अंतर्गत डायनोफ्लैजिलेट्स को रखा गया हुआ है, ठीक है ना। जो शैवाल होते हैं, एलगी होते हैं, उनके अंतर्गत रखा गया है। तो ये आपके डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, ठीक है ना। ऐसे में देखिए इसमें आलंगी जनन जो होता है वो आचल और चल बीजाणु द्वारा होता है, ठीक है ना। तो ये आपके डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं। बहुत ज्यादा डायनोफ्लैजिलेट्स में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं सीरेशियम, क्या, सीरेशियम। और तीसरी जो है वो आपकी क्या है, इग्लिनॉइड, क्या, इग्लिनॉइड। देखिए इग्लिनॉइड जो है हम लोग इसको, या फिर आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि इग्लिना को हम लोग किंगडम नहीं, आपके फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक। यानी कि जो आपके एनिमल साइंटिस्ट हैं, यानी कि जंतु वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों ने आपकी इस इग्लिना को किंगडम नहीं, जो आपके फाइलम जो प्रोटोजोआ है, उस फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत फाइटोमैस्टिकोफोरा के अंतर्गत इसको रखा हुआ है। जो इग्लिना है उस इग्लिना को, ठीक, जो फाइलम प्रोटोजोआ है उस फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत एक फाइटोमैस्टिकोफोरा का निर्माण किया गया है, उस फाइटोमैस्टिकोफोरा के अंतर्गत इस इग्लिना को रखा गया है। देखिए इग्लिना जो है ये क्या है कि पौधे और जंतुओं के बीच की एक कड़ी होती है, अर्थात इसके अंदर जो है वो आपके जंतुओं के भी कुछ लक्षण हैं और आपके पादप के भी लक्षण हैं, क्योंकि इसके अंदर आपके क्रोमेटोफोर्स पाई जा रही हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या है ये फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। इसके अलावा ये क्या है, जंतु के समान भी अपना फूड्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इग्लिना है, ठीक है, यानी कि इग्लिनॉइड है, एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है ना।
फ्लैजिला पाई जाती है। शरीर जो होता है इसका आपके जो स्पिंडल शेप होती है, यानी कि जो तरबूज के समान जो संरचना होती है वो पाई जाती है। सलवाल जो होती है इसमें नहीं पाई जाती है। सलवाल के स्थान पर इसके शरीर के चारों ओर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। ये जो होगी वो आपके पेलिकल होगी, ठीक है ना। यहाँ पर आपके एक माउथ होगी यानी कि साइटोस्टोम होगी, ठीक, एक रिजर्वायर होगा और यहाँ से फिर आपके एक बड़ी सी फ्लैजिला निकली होगी जिसके माध्यम से ये मूवमेंट करता है यानी कि तैरता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हम लोगों को इतना ही देखना है। यूरिनॉइड में जब यूरिना का स्ट्रक्चर आपको बताया जाएगा तो वहां पर आपके ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं स्लाइम मोल्ड। क्या स्लाइम मोल्ड या फिर हम लोग इसे कहते हैं कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। कंज्यूमर इसे हम लोग क्या कहते हैं, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। ठीक है ना। ये ऐसे प्रोटिस्ट हैं, देखिए ये यूनिसेलुलर ही होंगे क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा में हम लोग यूनिसेलुलर जीवों का ही स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या होंगे आपके स्लाइम मोल्ड्स यानी कि कंज्यूमर डिकम्पोजर जो होते हैं, ये जल में पाए जाने वाले एक तरह के फंजाई हैं। ध्यान रखना कि स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं कि जल में पाए जाने वाले एक तरह के फंजाई होते हैं यानी कि कवक होते हैं। कवक आपने देखा ही होगा, जैसे आपकी ककोई होता है ना, कुकुरमुत्ता होता है, ठीक। ऐसे में तो ये क्या है कि जल में पाए जाने वाले एक फंजाई हैं, क्या है, कवक होते हैं। ऐसे में जो जल के जो आपके कार्बनिक पदार्थ होती हैं उसको क्या करते हैं, ये डिकम्पोज करते हैं यानी कि अपघटित करने का काम करते हैं, यानी कि उसको खत्म करने का काम करते हैं, सड़ाते हैं, ठीक है। और उससे क्या करते हैं, ये अपने न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करते हैं। ध्यान रखना है आपको कि जो ये स्लाइम मोल्ड्स हैं ये जलीय आवासों में पाए जाते हैं। जलीय आवासों में पाए जाने वाले फंजाई हैं, ठीक। जो जलीय आवास के जो डेड आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को ये डिकम्पोज करते हैं और फिर उसको कंज्यूम करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि उससे न्यूट्रिएंट्स को ये रिसीव करते हैं और ऐसे जो आपके प्रोटोजोअन्स हैं, ये जो प्रोटिस्ट हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं, ठीक है ना। जो ये स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, इन स्लाइम मोल्ड्स में आपके सेलवाल जो होती है वो नहीं पाई जाती है। आपको ध्यान रखना है कि जो सेलवाल होती है वो सेलवाल नहीं पाई जाती है, बट कुछ जो आपके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उन रिप्रोडक्टिव सेल्स पर आपके सेलवाल मिलती है, ठीक। यानी कि जो ये स्लाइम मोल्ड्स हैं उन स्लाइम मोल्ड्स में आपके सेलवाल नहीं मिलती है, सेलवाल एब्सेंट होती है ना। बट जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं यानी कि जो जनन की सेल्स होती हैं, उन जनन की सेल्स पर स्लाइम मोल्ड्स के जनन की सेल्स पर सेलवाल पाए जाते हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इनकी जो शेप्स होती है यानी कि आकृति होती है वो आपके अमीबा लाइक होती है। कैसी होती है, अमीबा लाइक इनकी संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है कि आपके एक स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, ठीक है। यानी कि इनको आपके एक्सोपोलिस के द्वारा आपके फंजाई के अंतर्गत रखा गया हुआ है, ठीक है ना। ऐसे में जो फंजाई की क्लासिफिकेशन होती है उस क्लासिफिकेशन में आपके स्लाइम मोल्ड्स को आपके एक्सोपोलिस के द्वारा रखा गया हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखना है। तीसरे और जो थर्ड जो है वो आपकी क्या है, प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट। क्या, प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट, ठीक। ये आपकी क्या है कि एनिमल लाइक आपके फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ऐसे में ये क्या है कि एनिमल लाइक फाइटोप्लैंक्टन्स नहीं, इन्हें हम कहेंगे जूप्लैंक्टन्स होते हैं। फाइटो नहीं कहेंगे, ये जूप्लैंक्टन्स होते हैं, ठीक है। इनमें आपके फोटोसिंथेसिस की क्षमता नहीं होती है, इसमें भी तो नहीं होगी, है ना। ऐसे में तो इन्हें क्या करेंगे हम लोग, किंगडम नहीं, जो फाइलम प्रोटोजोआ बना हुआ है उस फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ भी देख सकते हैं कि किंगडम नहीं, जो फाइलम प्रोटोजोआ बना हुआ है उसी के अंतर्गत इससे हम लोग अध्ययन करेंगे प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट के अंतर्गत, ठीक। ये क्या होंगे आपके यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक होंगे। क्या होंगे, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक होंगे।
स्कोपिक होंगे, ऐसे में यानी कि एक कोष के सूक्ष्मदर्शक होंगे, सभी आवासों में पाए जाएंगे, जल में भी पाए जाएंगे, मिट्टी में भी पाए जाएंगे, जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके क्या है, इस तरह होते हैं। शरीर के बाहर आपकी क्या होगी, मेम्ब्रेन पाई जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी, ठीक है ना। इस प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट यानी कि फाइलम प्रोटोजोआ की जुधारी जो है। इसके अलावा इनमें जो लोकोमोशन जो ऑर्गन होते हैं यानी कि गमन के अंग होते हैं वो भी पाए जाते हैं, जैसे आपके सीलिया हो गया, फ्लैजिला हो गया, है ना, और सीडोपोडिया हो गया, ये पाए जाते हैं, ठीक है। जल की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए इनके अंदर संकुचन से ले धानी होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल एक वैक्यूल होता है जिसके माध्यम से ये जल को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, ठीक है ना। ऐसे में तो ये आपके परजीवी अवस्था में पाए जा रहे हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसके क्या है कि कई सारे लक्षण होते हैं। जब मैं आपको किंगडम एनिमेलिया पढ़ाऊंगा, ठीक, और उस किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत जब मैं फाइलम को स्टार्ट करूंगा, फाइलम प्रोटोजोआ पढ़ाऊंगा और उसके बाद जो विभिन्न फाइलम है उसको पढ़ाऊंगा, तो फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत हम लोग प्रोटोजोन प्रोटिस्ट को हम लोग थोड़ा विस्तृत में पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो ये थी आपकी किंगडम प्रोटिस्टा की क्लासिफिकेशन चार्ट में हमने बताया आपको। इतना आपको फिलहाल 11th में पढ़ना है और आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही।